चलिए तो इस निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली के अंतर्गत हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। किसकी क्लास चल रही है? बीएससी एग्रीकल्चर मैथ क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 2 पर आ गए हम। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, उससे क्या अच्छा समझ में आएगा। आपके समझ में नहीं आएगा कि x1 y2 कैसे माने, अगर जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं जानते हैं तो क्या समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित बिंदु युग्मों की बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? निम्नलिखित बिंदु युग्मों की बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये कौन सा है? सबसे कठिन पड़ता है। इसको क्या है, अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए हल करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे हल। क्या है? 0,0 और -3,4, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। या तो आप इनको नाम लो P और Q मान लो बिंदु, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ऐसे भी है, कई तरीका से, यानी कि मतलब तरीका तो वही रहेगा पर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इन बिंदुओं को मान लें हम P और Q में, इसको मान लिया P और इसको मान लिया P, जैसे ये मान लिया P और ये मान लिया Q, ठीक है ना। जैसे P मान लिया 0,0, ठीक है ना, और क्यू मान लिया, ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेना -3,4, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें मान लेंगे हम, ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, और ये क्या है, y2 का मान हो जाएगा। और क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ और उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। दूरी सूत्र लगाने से मानों को रख देंगे और उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या है, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं सबको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्या है, पहले बता चुका हूँ मैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी ये देख लीजिए कि x1 y1 कैसे मानते हैं, ठीक है ना। वैसे तो बता चुका हूँ यार कई बार, पर एक बार और बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखिए ये x का मान होगा, पहला हमेशा x मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है, कोई भी निर्देशांक हो। तो ये किसका हो गया, ये x का मान हो गया पहला। दूसरा किसका मान होता है हमेशा निर्देशांक में, y का। और ऐसे ही इसमें पहला किसका मान होता है हमेशा x का, और ये दूसरा मान किसका होता है, y का, है ना। तो इसको तो क्या मान लिया हमने, x1 मान लिया, तो इसको क्या मानेंगे, x2 मान लेंगे। इसको क्या मान लिया, y1 मान लिया, तो इसको क्या मान लेंगे, y2 क्या है, मान लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, मान लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसको मिटा दीजिए, अब डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए इसको क्या मान लिया हमने, ये क्या हो गया, x1 का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, y1 का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया, x2 का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया, y2 का मान हो गया। दूरी सूत्र लगा देंगे, सीधा सा फंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए दूरी सूत्र क्या होगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, लिखने नहीं है, आप क्वेश्चन करके आए पेपर में, तो ये तो मैंने समझने के लिए बताया कि ये x1 हो गए, ये y1 हो गए, ये x2 हो गए, ये y2 हो गया। मानों को रख देंगे सूत्र में और उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मानों को रखेंगे सूत्र में, देखिए सूत्र में रखेंगे, x2 का मान कितना है, -3 है, कोष्टक लग रहा है, कोष्टक लगा दिया, माइनस चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, 0, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, 4, और y1 का, और माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिए। y1 का मान कितना है, 0 है, 0 लिख दिया, ठीक है ना। इसको हल कर देंगे, -3, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या बच जाएगा, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। इनका क्या है, वर्ग कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 16, ठीक है ना। माइनस से माइनस क्या है, कट जाएगा, इसका मतलब -3 स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, -3 गुणा -3, -3 गुणा -3 गुणा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दिया 9, ये लिख दिया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, इनको क्या है, जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको क्या है, हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा,
हमारा आ जाएगा 25 अंडर रूट, और इसको मूल्य करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 रूट का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी क्या आ जाएगा 5 मात्रा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दूरी को मात्रक में नापते हैं, इसलिए क्या लिख दिया हमने, मात्रक लिख दिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, आपको अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आप चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, और दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन करेंगे हल, हल में लिख लेंगे दूसरा। देखिए दूसरा क्या है, 3,0 और क्या है 0,-4। ठीक है ना, इनके मानों को मान लेंगे यहाँ पर। क्या मान लेंगे, मानों को क्या है, मान लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार ये किसका मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा। ये सॉरी, ये किसका मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा। और ये किसका मान हो जाएगा, y2 का। पेपर में नहीं लिखना है ये, ठीक है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ। अब सीधा क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनका क्या है, मानों को रख देंगे। अब देखिए ऐसे मत देख करो, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, सीधा सा कर दे करो। देखो ये दूसरा मान होगा हमेशा, सीधा कर दो। जीरो लिख लिया पहले, जीरो लिख लिया। x के मान, x के निर्देशांक ये है, x के ये है, तो इनको क्या है, घटा देना है। माइनस चिन्ह लगाकर x का क्या हो गया, 3 हो गया। डायरेक्ट करते चलो सीधा, जल्दी करना सीख लो। ठीक है ना, y2 माइनस y1 करेंगे तो y के मान, ये y का मान है, ये y का मान है, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए -4 माइनस, और ये y1 का मान कितना है, 0, ये 0 हो गया। ठीक है ना, यहाँ आप मानों को रख के देख लो इनको, तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी उत्तर कितना आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 16, कितना आ जाएगा, 9 + 16 बराबर कितना आएगा, ये भी √25 आएगा। और इसका भी उत्तर कितना आएगा, 5 मात्रा। ठीक है ना, तो दूरी किस में नापा जाता है, मात्रक में, इसलिए मात्रक लिखना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम तीसरे क्वेश्चन को। चलिए इसको उतार लीजिए, अब देखेंगे क्या, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब चलते हैं किसने, तीसरे सवाल पर। ठीक है ना, तीसरे सवाल पर देखिए ये उतार लिया है मैंने तीसरा हल। तो देखिए इसको करेंगे 4,-6 और -6,4। इस सवाल को क्या है, हमें दो हल करना है, यानी कि इन दोनों के बीच की क्या है, बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये किसका मान हो जाएगा, इतना मान तो लगाना सीख गए होंगे। ये किसका मान होगा, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान। ठीक है ना, क्योंकि निर्देशांक में पहला पहला जो अक्षर होता है, यानी पहली जो संख्या होती है निर्देशांक में, वो किसकी मान होती है, x की मान होती है। इस निर्देशांक में पहला है तो ये भी क्या होगा, x का मान होगा, यानी कि ये दोनों क्या है, x के मान हो जाएंगे। ठीक है ना, निर्देशांक में पहला क्या होता है, x का मान होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है। ठीक है ना, और निर्देशांक में इसमें भी पहला x का मान होगा, दूसरा किसका मान होता है, y का मान होता है। अब इनको मान लो, या तो इसको x1 मान लो या इसको x2 मान लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या इसको x1 y1 मान लो या इसको y2 मान लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उल्टा सीधा भी मान सकते हैं, इसको x2 और इसको x1 भी मान सकते हैं, इसको एक y1 और इसको y2 ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है ना, पर आप क्या है, सीधे मानते आ रहे हैं, तो क्या है, आप चक्कर में पड़ेंगे। आप देख लेना करके, भले कोई मेरी गारंटी है उत्तर गलत नहीं आएगा। तो आप ये x1 का मान होगा, ये किसका मान होगा, ये x2 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है। ठीक है ना, या ऐसे लिख लीजिए, देखिए यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ यहाँ x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 4 है या नहीं है ना, वो कॉमा लगा के
अब x2 का मान लिख लेंगे। x2 का मान कितना है, -6 है, ठीक है ना। अब लिख लेंगे y1 का मान लिख लो या y2 का मान लिख लो, किसी का भी लिख लो। y1 का मान कितना है, -6 है, ठीक है ना। और y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 4 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे, सीधा सा फंडा है, क्या लगा देंगे इसमें, दूरी सूत्र लगा देंगे और ये सवाल क्या है, हल जाएगा। तो देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी को किससे दर्शाते हैं, डी से, ठीक है ना। या तो आप दूरी सूत्र लिख दो या क्या है, डायरेक्ट ही डी बराबर लिख सकते हो, ठीक है ना। दूरी सूत्र लिखें तो भी अच्छा है, नहीं डायरेक्ट अगर और लिखना चाहे, नहीं लिखना चाहे दूरी सूत्र, तो डी बराबर लिख सकते हैं आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट, ठीक है ना। ये क्या है हमारा दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र में इन मानों को रख देंगे, x1 y1 के मान को, x2 y2 के मान को, क्या है ये लिख लिए हमने, इनको क्या है इसमें रख देंगे और उत्तर क्या है आ जाएगा। तो मानों को रखेंगे, देखिए देखिए x2 का मान कितना है, -6 है, माइनस और चिन्ह सूत्र में माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, 4 है, x1 का मान 4 है, उसको लगा दिया, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है, 4 है, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, y1 का मान -6 है, क्या है, y1 का मान कितना है, -6, तो -6 रख दिया और स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना, कोष्टक में लिख दिया -6। अब देखिए इसको हल करेंगे, -6 और -4 कितने हो जाएंगे, -10, 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 6, कोष्ट कट जाएगा, छोटा लग जाएगा, स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे हम, -10 का स्क्वायर क्या होगा, -10 का गुणा -10 से करेंगे तो क्या, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 प्लस ऐसे ही 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब और इसको हल करना चाहें तो 100 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 बराबर। देखिए -10 का स्क्वायर करेंगे, -10 का स्क्वायर का -10 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, -10 गुणा -10, यानी कि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात माइनस माइनस क्या कट जाएगा, और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100, ठीक है ना। ऐसे होता है, ये समझते होंगे, पर क्या है छोटी छोटी चीजों को बताना पड़ता है। और ये उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 100 और 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से मात्रक। दूरी किस में नापा जाता है, मात्रक, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे हम चौथे भाग में, ठीक है ना। चौथा सवाल है ना, ये क्या है, बहुत तंग करता है लोगों के, कई लोगों की समझ में नहीं आता, पर इसको मैं ऐसा सटीक एकदम आसान आसान समझाऊंगा जो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको उतार लीजिए हम। अब चलेंगे हम चौथे सवाल की तरफ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, चौथे सवाल को क्या है हल करेंगे। देखिए इनकी क्या है, दूरी सूत्र लगाएंगे, इनकी बीच की दूरी याद करेंगे। ये दो बिंदु दिए गए हैं ना, इनकी बीच की दूरी याद करेंगे। तो देखिए ये चौथा उतार लिया है। अब देखिए यहाँ पर इतना तो लगा ही लेंगे आप, ये किसका मान हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। x1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये हो गया, और x2 का मान ये हो गया, और y2 का मान ये हो गया, ठीक है ना। इतना तो लिख लिया। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगा देंगे सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूरी सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र क्या लिखा है मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या है, स्क्वायर, ठीक है ना, y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे मान, इन मानों को इस सूत्र में जमा देंगे, ठीक है ना, और कोई करना नहीं है कुछ, ठीक है ना। देखिए तो इनको मानों को लिखेंगे, इसमें सूत्र में क्या है जमा देंगे। तो देखिए
कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। x2 का मान कितना है, p कोस थीटा। x2 का मान कितना है, p कोस थीटा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, p साइन थीटा। x1 का मान कितना है, p साइन थीटा, p साइन थीटा। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है हमारा, माइनस पी साइन थीटा। y2 का मान क्या है, माइनस पी साइन थीटा। ठीक है ना। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। सूत्र में माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, p कोस थीटा, p कोस थीटा। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसमें लगा देंगे हम सर्वसम का। इसमें क्या लगेगी, सर्वसम का। a माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इस सर्वसम का इसमें लगेगी कैसे, उसको क्या है मैं आपको अच्छी तरीका से बता देता हूँ। देखिए ये किसका मान हो जाएगा, ये का मान हो गया। चलिए गल्लेनों पे क्या है, सर्वसम का भी लगानी नहीं आती है तो मैं उसको भी क्या है बता देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए पी कोज पी कोज थीटा माइनस पी साइन थीटा क्या है, स्क्वायर है, ये है। इसको क्या है हम इसको खोलेंगे तो किससे खोलेंगे, सर्वसम का कौन से लगाएंगे, इसमें a माइनस बी का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है ये, इसको कैसे खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 2ab तो लगाएंगे। देखिए हमारा ए का मान क्या हो गया, ए का मान तो ये हो जाएगा पी कोस थीटा, बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस पी साइन थीटा। बी का मान ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें लगाएंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे तो देखिए पी कोज थीटा स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। आपको क्या है सरल करके बता रहा हूँ। प्लस का चिन्ह है सूत्र में, प्लस का चिन्ह लगा दिया। बी का मान क्या है, माइनस पी साइन थीटा, और क्या है इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लग गया। अब माइनस चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना। और दो क्या लगेंगे, दो गुणा क्या हो जाएगा, ये का मान कितना, पी कोज थीटा, पी कोज थीटा गुणा क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, माइनस पी साइन थीटा, माइनस माइनस बी का मान क्या है, माइनस पी साइन थीटा। ठीक है ना। अब इसको क्या है हल करेंगे आगे। ठीक है ना। तो देखिए पी कोज थीटा स्क्वायर का हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, माइनस से माइनस क्या है कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। देखिए इसको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, पी कोज थीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, पी कोज थीटा गुणा पी कोज थीटा। पी का गुणा पी से किया तो क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। कोज थीटा गुणा कोज थीटा से करा तो क्या हो गया, कोज स्क्वायर थीटा। ऐसे हो गया ये। ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो गया, माइनस से माइनस कट गया, जैसे कि पी साइन थीटा स्क्वायर बराबर, इसका मतलब क्या है, ये कैसे खुलेगा, पी साइन थीटा गुणा पी साइन थीटा। तो देखिए पी का गुणा पी से किया तो माइनस पी का, देखिए माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा और माइनस पी साइन थीटा, इसको क्या है दो बार खोल दिया तो माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, पी का गुणा पी से करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा करेंगे साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आया ही। ठीक है ना। अब तो समझ गए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब ये खुल गया। अब देखिए माइनस माइनस चिन्ह, देखिए अब इसका गुणा इससे करेंगे हम, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पी कोच थीटा गुणा माइनस पी साइन
थीटा। तो इसका पी का गुणा माइनस पी का गुणा प्लस पी से करेंगे। देख पी प्लस पी का गुणा माइनस पी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे खोलेंगे, ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, माइनस माइनस पी स्क्वायर कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर स्क्वायर कोस थीटा गुणा साइन थीटा। क्या ये ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। अब तो समझ गए कैसे खोलते हैं हम इसको। तो देखिए अब इसको खोलेंगे हम, ठीक है ना। इसको क्या है खोलेंगे, तो देखिए बराबर में लिखेंगे हम, बहुत बड़ा हो जाएगा यार ये। तो देखिए इसमें कौन सर्वसम का लगाएंगे, यही सर्वसम का लगाएंगे, इसी प्रकार लगेगी। तो देखिए इसमें लगाते थे हम, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये खोल के बता दिया है, इसको उतार लेना आप, ठीक है ना, समझने के लिए। यहाँ पर ऐसे खुला है ये इसको, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इसीलिए इनको लिखता हूँ मैं डायरेक्ट इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस ये का गुणा दो गुणा पी कोस थीटा गुणा क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ये किसका है, माइनस का होगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ऐसे क्या है, इसमें लग जाएगी सर्वसम का, यही क्या है, इसमें लग जाएगी सर्वसम का। तो देखिए इसमें लगाएंगे हम सर्वसम का को, अरे तो बहुत बड़ा हो गया। तो चलिए इसमें लगाएंगे, तो देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इसमें लगाएंगे तो ये किसका मान हो जाएगा, देखिए ये किसका मान हो जाएगा, ये का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो पहले में लगाएंगे पी स्क्वायर का, फर्स्ट ये का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये भी क्या है स्क्वायर होगा इसका, तो ये भी क्या है प्लस का हो जाएगा। तो पी स्क्वायर कोस थीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये हुआ है। अब क्या लिखेंगे हम, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस दो माइनस ये हुआ यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे, माइनस ये का मान कितना है, माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा, ये का मान कितना, माइनस पी साइन थीटा गुणा गुणा क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा, पी का मान क्या है, माइनस पी कोस थीटा, बी का मान क्या है, पी कोस थीटा, ठीक है ना। ये क्या है, दोनों क्या है, ये क्या है, दोनों गुणा में है ये दोनों, ठीक है ना। तो देखिए या फिर इनको ऐसे लिख दो, ये गुणा हो गया और क्या है, ये गुणा में हो गया, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों खुल गए, ठीक है ना। तो अब इसको हल करेंगे, देखिए एक लेन और बड़ा, इसको देखिए यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर प्लस का लिख दूं तो क्या है, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए और हल करते हैं इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर साइन थीटा
पी स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, इसको हल करेंगे माइनस को गुणा माइनस गुणा, अब देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी का गुणा इस माइनस से करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये दो पी है, दो पी का गुणा माइनस दो माइनस पी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दो पी स्क्वायर, इसका गुणा इससे करा तो क्या हो गया, ये माइनस का है, और माइनस का गुणा इससे किया तो किस क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा यार। अब इसको भी क्यों खोल के बतवाओ यार। देखिए कि कैसे होगा, आपके समझ में नहीं आया होगा कई के में। देखिए माइनस 2p कोज थीटा गुणा क्या है, ये कोष्टक की जगह मैंने गुणा लग दिया आपके साथ, माइनस पी साइन थीटा, कोष्टक की जगह क्या गुणा का लिख दिया, आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीका से। देखिए तो इसका गुणा इससे करेंगे, दो माइनस दो पी से करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, दो पी, पी का गुणा पी से किया तो पी स्क्वायर हो गया, और कोस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये ऐसा आएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस देखिए यार, माइनस दो पी गुणा माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, तो दो पी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, समझ गए ना। इसलिए इस प्रकार से हुआ है ये, ठीक है ना। समझ लेना, अब तो आ गया आपको समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, दो पी स्क्वायर प्लस दो पी स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा गुणा साइन साइन थीटा, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस का गुणा, सॉरी पी स्क्वायर कैसे आ गया यार, ये माइनस दो पी का गुणा कहाँ है, सॉरी देखिए हमने सर्वसम का लगाई थी ना, इसमें क्या है गलती कर दी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, देखिए ये कैसे खोली थी हमने, दोबारा समझा देता हूँ। ये क्या है, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ये क्या है, जल्दी में क्या है लिखा ही आ गया, स्क्वायर नहीं आएगा। देखिए दो माइनस दो, ये का मान कितना है यहाँ पर, ये का मान क्या है, पी साइन थीटा है ना, तो माइनस पी साइन थीटा लिख दिया, और बी का मान कितना है, गुणा में माइनस दो ये पी, माइनस दो ये पी, ये खुला है यहाँ पे, तो देखिए माइनस दो तो ये लिख दिया, और ये का मान क्या है, माइनस पी साइन थीटा ये लिख दिया, और बी का मान क्या है गुणा में माइनस पी कोज थीटा, ठीक है ना। ऐसे खुला है, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है, मैंने गलती कर दी है, ठीक है ना। तो कहाँ तक पहुँच गए यार, बहुत बड़ा सवाल है यार, कहाँ पर पहुँच गए यहाँ पर, पी स्क्वायर कॉज स्क्वायर, हाँ यहाँ पर आ गए। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का गुणा, सीधी सी बात है यार। यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह लगा के देख लीजिए, गुणा का चिन्ह समझाने के लिए, तो ठीक है ना, ऐसे नहीं लगाना है, इसमें क्या नंबर काट लेते हैं, ठीक है ना। मूंगफली लगा देगा करो गुणा का मतलब, या कोष्टक में लिख लिया करो। देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस पी का गुणा माइनस पी से करेंगे तो माइनस से माइनस क्या है, कट जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या है, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। तो दो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस इस माइनस पी साइन थीटा गुणा माइनस माइनस पी को थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का आएगा पी स्क्वायर साइन थीटा गुणा क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब इसको खोले हम तो क्या है, इसी प्रकार खुल जाएगा, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, पी लग जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, हुआ या नहीं हुआ, इन दोनों को गुणा किया तो हुआ या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कोई समान चीज है क्या जो कट जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या है, घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये माइनस दो पी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा है, ये दोनों क्या है, घट जाएंगे तो क्या है, जीरो आ जाएगा, यानी कि माइनस के
और प्लस के हैं तो क्या है, घट जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ पर लिख दो गुणा में ही तो ये 2 गुणा 3, या ऐसे लिख दो 3 गुणा 2, कोई उत्तर प्रभाव पड़ेगा क्या, सही तो आएगा उत्तर। तो ये क्या है, ऐसे लिख रहा है। अगर आप इसको ऐसे ही लिखना चाहो, इसको ऐसे लिखना चाहो कोस थीटा साइन थीटा, और इसको ऐसे लिखना चाहो कोस थीटा साइन थीटा, तो क्या है, एक लाइन और बढ़ेगी। तो इसलिए इसकी वजह क्या है, इसको या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा। इससे क्या है, लेन बढ़ जाएगी ये, और कोई नहीं होगा, इतना ही चेंज करना पड़ेगा, लेन बढ़ जाएगी। इसकी बजाय क्या है, यही काट दो इसको, ठीक है ना। तो ये क्या है, घट जाएंगे, प्लस के हैं ये क्या है, प्लस का है, प्लस 2p² कोस थीटा साइन थीटा, और ये कितने माइनस के हैं, तो क्या है, ये घट जाएंगे और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके बजाय क्या, काट दिए, ये दोनों कट गए, ठीक है ना। इस पर अंडर रूट चल रहा है दोस्तों, अंडर रूट लगाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। क्या अंडर रूट लगाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है ना, ध्यान से समझ के चलना, ठीक है ना, बार बार नहीं बताऊंगा। तो ठीक है ना, अब क्या बच गया हमारे पास, देखिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपके पास, दिख तो रहा होगा यार, दिख रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, p² कोज² प्लस p² sin² थीटा। ये तो क्या है, कट गया। अब क्या बचा, प्लस का क्या बचा, प्लस p² sin² थीटा, p² sin² थीटा प्लस प्लस क्या बचा, प्लस p² कोज² थीटा। ये दोनों कट गए हैं, इनको नहीं लिखा है, बाकी क्या है लिख दिए। अब देखिए इस पे क्या अंडर रूट लगा देंगे, इस पे क्या है, अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए इसमें से क्या है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, हाँ दिख रहा है। इसमें से क्या है, हमको p सब में आ रहा है, p² सब में है, क्या है, सब में है, p² सब में है। तो इसमें से क्या है, p कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, क्या ले लेंगे, p कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें से लेंगे p कॉमन लेंगे हम, तो क्या है, p² क्या है, हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए p² कॉमन ले लिया, तो p का भाग इसमें देंगे, इस पूरे में देंगे, p² कोज² थीटा में, तो क्या p से p क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोज² थीटा। p से p क्या कट जाएगा, देखिए ऐसे भाग दे रहे हैं यार, इतना भी समझ में नहीं आता। अगर p², देखिए यहाँ पर भाग दे के बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे भाग दे रहे हैं हम, देखिए इसमें p² का भाग इसमें देंगे, p² कोस थीटा में, देखिए p² कोस थीटा स्क्वायर में भाग किसका देंगे, p² का देंगे, क्योंकि p² कॉमन लिया, तो p से p क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, कोज² थीटा। ऐसे ही इसमें भाग दे देंगे p² का, देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इस p का भाग इसमें देंगे, तो p² से p² क्या कट जाएगा, ऐसे ही भाग देना है इसमें सब में, p² से सॉरी p² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस p का भाग इसमें देंगे, तो p से p क्या कट जाएगा, ऐसे ही इसमें दिया हमने p² का, तो p से p क्या कट गया, ठीक है ना, ऐसे ही भाग देना है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस इसका भाग इसमें दिया p² का, तो p से p क्या है कट जाएगा, p से p क्या है कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोज² थीटा, ये बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पे क्या है, अंडर रूट चल रहा है, ये लाइन सीधी नहीं हुई है, ये जगह कमाल, ठीक है ना, सीधी, कितना अच्छी तरीका से बनाया है अंडर रूट का, ठीक है ना। ये क्या है, मुझमें क्रेडिट वेडिट खींच रही है, ठीक है ना, अच्छी तरह से नहीं खींच रही है, आप क्या फटा से अच्छी बना कर रहा, ताकि आपका नंबर नहीं कटे। अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। देखो भैया मैंने तो पूरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जैसा मुझ पे क्या आता है, तो समझ में आ रहा हो अच्छे सवाल, तो क्या है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना सवाल आया समझ में अच्छी तरीका से या नहीं आया, ये वाला, ठीक है ना।
देखिए ये ऐसा आता है। अब देखिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसे। अब नीचे क्या है, जगह नहीं रही है हमारे पास। देखिए ये है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं, देखिए साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, सीधे ही लिख रहे हैं यार, सीधे ही लिख गए। देखिए ये क्या आ गई, इसको तो समझ गए होंगे, कोज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर लिख दिया मैंने बराबर में, बराबर बराबर चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं लगाना है, सही ढंग से नहीं लग रहा है यहाँ पर। बराबर का चिन्ह और बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह यहाँ पर लग गया सही, ठीक है ना। अब देखिए इनकी जगह लिख दूंगा मैं एक, इनकी जगह क्या लिख दूंगा एक, इनकी जगह क्या लिख दूंगा एक, क्योंकि एक सूत्र होता है। देखिए ये क्या है, सूत्र होता है, हमने 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यही तो है ये, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक। तो एक लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, इनकी जगह क्या लिख दिया, एक लिख देंगे। कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस एक। अब आप ये कहेंगे साहब ये तो ऐसे है, आपका सूत्र तो ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा। इस सूत्र को यार ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है तो मन को यार, ऐसे लिख दो, ऐसे भी सही है ये सूत्र तो। कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये का आएगा। फिर भी क्या है, ऐसे लिख दो इस सूत्र को, ऐसे ना लिख रहे तो ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो समझना यार। अब छोटी छोटी चीजें मैं खुद से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दो। अब यार ऐसे होता ही है, 2 + 5 + 6 + 8, उत्तर देखना, जोड़ना है इनको, 8 और 6, 14, 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब इनको ऐसे लिख दूँ आप, क्या है 8 लिख दो +6 +1 +5, ऐसे जोड़ें जब का कौन से इनके ज्यादा उत्तर आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। अगर प्लस का चिन्ह लग रहा है उल्टा सीधा कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कितने होंगे, 5 और 1 6, 6 और 14 कितने हो जाएंगे, 20। तो इनने ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, उत्तर पे तो कोई प्रभाव नहीं आ रहा, मैं यार ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए एक और एक कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2। ऐसे मत लिखो यार, डायरेक्ट 2 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2p², 2p क्या है स्क्वायर आ जाएगा, एक और एक जोड़ा तो 2 हो गया, और ये p² तो है ये, तो ये 2 हो गया, 2 का गुणा इससे किया तो 2p² आ गया। अब इसको लेन को भी लिखना कोई जरूरी है कि डायरेक्ट, अब तो ये समझ गए हैं ना, तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इनको डायरेक्ट ही लिख दिया करो यार एक आध लेन तो। 2p² थीटा, ठीक है ना। या फिर मैंने खोल के अभी बताया था, एक लाइन को भी लिखना जरूरी है बढ़ाना, बढ़ा लो भैया, जरूरी हो तो बढ़ा देंगे हम तो लो। p² p² 2, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही नहीं है वैसे तो, है तो सही है ये, यही तो मतलब है इसका यार। सीधा सा ही लिख दो यार डायरेक्ट यार, इतना भी तो अब तो समझ में आएगा वो तो मैं खोल के बता दी, तो 2p² थीटा, ठीक है ना। अब इसका क्या है, और वर्गमूल लेना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, p² का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 2p√2। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 2√p। ये क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा क्या है, मात्रक, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब भी समझ में नहीं आई हो आपके
तो कुआं में गिर पड़ो वैसा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से तो। अब आपको क्या है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीक़ा से, ठीक है ना? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा लिखना चाहो, एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो भैया, बढ़ा लो। बनाना चाहें तो ऐसे देखिए, दो दू 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 कैसे बढ़ेगी ये, एक लाइन कैसे बढ़ेगी? रहने दो। अब देखिए इतना अच्छा सवाल समझाया, ये कैसा समझ में आया नहीं आया बता देना मुझे कमेंट करके। ओके बाय, ठीक है।